प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं श्रेणी क्रम और क्लास 10 का ये टॉपिक है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये श्रेणी क्रम होता क्या है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। तो आपको एक सर्किट दिख रहा है ना, एक परिपथ दिख रहा है, तो आपको बता दूं कैसे बनाना है। देखिए, ये संयोजक तार है, यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध R1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रतिरोध R2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रतिरोध R3 है। ठीक है, ये संयोजक तारों को यहाँ से जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों के बीच में प्रतिरोध R1 जुड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में प्रतिरोध R2 जुड़ा हुआ है और C और D के बीच में प्रतिरोध है वो R3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो प्रतिरोध R1 का जो सिरा है, यहाँ से संयोजक तार लेंगे और बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे और बड़ा सिरा जो दिख रहा है ये प्लस का होगा, छोटा सिरा है वो माइनस का होगा। फिर आगे यहाँ पर एक आप कुंजी लगाई हुई है जिसको आप स्विच कहते हो। ठीक है, और ये संयोजक तार जो तीसरा प्रतिरोध का दूसरा तार है वहाँ से है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे कि जब कुंजी को अपन ऑन करेंगे, ठीक है ना, कुंजी को मैंने यहाँ से जैसे ऑन कर दिया, चालू करेंगे तो धारा है वो प्लस से माइनस की दिशा में बहेगी। ठीक है ना, तो जैसे ही धारा बहेगी इस प्रतिरोध से होकर, ठीक है ना, इन R1 R2 से जब प्रवाहित होगी धारा तो A और B के बीच में विभवांतर क्या उत्पन्न हो जाएगा, V1। इसी प्रकार से बिंदु B व C के बीच में विभवांतर हो जाता है आपका V2। इसी प्रकार बिंदु C और D के बीच में उत्पन्न विभवांतर है आपका V2। धारा हमेशा ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि नोट में देख लीजिए कि धारा का मान श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा, समान रहेगा, क्योंकि यहाँ से धारा है वो समान जा रही है। लेकिन जो विभवांतर है, जो संयोजक तार हैं, इनके A1 और B1 के बीच में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा आपका अलग अलग, जैसे V1 प्लस V2 और V3, ये आपके अलग अलग विभवांतर। नोट याद रखना है आपको, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान क्या रहता है, समान, और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। विशेष रूप से याद रखना। बात करते हैं कि श्रेणी क्रम कहते किसे हैं। तो आपको बता दूं कि जो संयोजक तार हैं, इन संयोजक तार के अंदर जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है ना, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है, जो अपने परिपथ से अपने संयोजक तार से जुड़ा हुआ है, तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा संयोजक तार से जुड़ा हो, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम है वो कहा जाता है। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार पुनः बता देता हूँ सिंपल भाषा में। ये आपका हो गया संयोजक तार, ठीक है, और ये हो गया आपका पहला प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध के दो सिरे, एक तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो संयोजक तार से प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है और प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तो जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा जो सिरा है वो संयोजक तार से जुड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार से संयोजक तारों को अगर जोड़ा जाए तो वह क्या होता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते आगे। मैंने बता दिया, फैक्ट आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान क्या होता है, समान रहेगा, और विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, बात करते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। पहला आपको लगाना है ओम का नियम। ये ओम का नियम है क्या, तो याद रखना V = IR, मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर क्या होता है आपका विभवांतर होता है। V = IR, यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, ठीक है, I क्या है, धारा है, और R क्या है आपका प्रतिरोध है। समझ में आया। तो आपको इतना ही याद रखना है, V = क्या रखना है, IR। हम जानते हैं V = क्या होता है, IR, क्योंकि ओम का नियम क्या है, ठीक है ना,
दो किसी संयोजक जो परिपथ है उसके अंदर उन सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये आपका V समानुपाती I होता है। जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो R एक स्थिरांक आता है जिसको अपन कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है, जिसका मात्रक होता है ओम, ठीक है ना। तो ये आ जाता है V इक्वल टू, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो आएगा आपका V इक्वल टू IR। ओके, तो आपको अभी फैक्ट याद रखना है कि ओम का नियम लगाना है आपको। पहला जब भी श्रेणी क्रम में करेंगे तो ओम का नियम दोनों में लगाना पड़ेगा, इसलिए याद रखना V इक्वल टू क्या होता है आपके IR। समझ में आया क्या? इसको अपन समीकरण बना देते हैं 1। ओके, अब मैंने आपको अभी क्या बात बताई थी कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो प्रतिरोध हमने जोड़ा है सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर A और B के बीच में जोड़ा था, तो विभवांतर क्या हुआ था? अलग हुआ था ना। V इक्वल टू विभवांतर क्या था? V1 था। दूसरे B और C के बीच में क्या था? V2 था। और B और ये अपने C और D के बीच में क्या था आपका? विभवांतर V3 था, ठीक है। तो अब ओम के नियम के अनुसार हमें बताना है कि प्रथम सिरे में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। अभी नोट याद रखना कि V इक्वल टू IR होता है ना। और हम ये भी जानता है कि श्रेणी क्रम के अंदर धारा क्या रहती है? समान रहेगी। तो देखिए V का हम पहले सिरे में उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V1 लिखेंगे। और V1 सिरे के अंदर कितना विभवांतर होगा? तो याद रखना V1 इज इक्वल टू I कॉमन रहेगा, समान धारा बहती है, उसमें कोई I1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IR1, क्योंकि प्रतिरोध तो अलग है, धारा का मान समान है ना। इसको इस जो ओम का नियम है उसी के अकॉर्डिंग अपने को प्रथम सिरे में उत्पन्न जो विभवांतर है वो लिखना है, ठीक है। प्रथम सिरे में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? V1 इज इक्वल टू IR1 होगा। इसी प्रकार से द्वितीय प्रतिरोध के अंदर विभवांतर कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? V2 इज इक्वल टू IR2। इसी प्रकार से तृतीय सिरे में उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? V3 इज इक्वल टू IR3 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अकॉर्डिंग ध्यान रखना है ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। V समानुपाती I और समानुपातिक चिन्ह को हटाते तो क्या आता है? R आता है। समझ में आया होगा कि प्रथम सिरे में उत्पन्न विभवांतर क्या करना है? V1 इज इक्वल टू IR1। द्वितीय सिरे के अंदर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V2 बराबर IR2। और तृतीय सिरे में क्या हो जाएगा? V3 बराबर IR3। ओके, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो विभवांतर आया है अपन उनको जोड़ देते हैं, कुल विभवांतर निकाल देते हैं। कुल विभवांतर को अपन क्या लिखेंगे? V बराबर V1 प्लस क्या लिखेंगे? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? कुल विभवांतर कर दो और इक्वेशन नंबर 3 बना दो। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करना है? बहुत ही आसान तरीका। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है ना, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के अंदर, ठीक है, इस जो समीकरण आपको दे रखी है उसमें V1 V2 और V3 का मान रख दो आप, ठीक है ना। देखिए तो V के बराबर मैं क्या लिखूँ? V बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया V बराबर होता है IR। तो मैं लिख सकता हूँ V बराबर IR। ये लिखा V बराबर, पहले ये लिख लो आप ताकि समझ में आ जाए। देखो V बराबर लिखा मैंने, ठीक है। V1 का मान कितना था? अभी मैंने बताया V1 मतलब प्रथम सिरे में, जो प्रथम सिरे के अंदर A और B के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना था? V1 बराबर IR1 था ना, ठीक है। तो वैसे ही अपने को हर में लिखना है। बात आगे देखते हैं। देखिए तो V बराबर मैंने इस समीकरण को लिखा, V बराबर V की जगह क्या लिखूंगा मैं? V1 की जगह प्रथम सिरे में उत्पन्न विभवांतर कितना था? V1 बराबर क्या आया था? I समान, धारा समान थी और R1 लिखा था। इसी प्रकार V2 क्या लिखेंगे? IR2। और V3 क्या लिखेंगे? IR3 लिखेंगे। ओके, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। देखिए V बराबर V1 की जगह मैंने क्या लिखा? IR1 लिखा। V2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? IR2 लिख सकता हूँ। और V3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? IR3 लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं कि जो V है, V बराबर हम क्या जानते हैं? ओम का नियम क्या था? V बराबर IR था ना। तो V की जगह मैंने क्या लिखा? IR लिखा। और I इसमें सब में कॉमन आ रहा है, देख लीजिए I, क्योंकि धारा समान है। I को मैंने कॉमन ले लिया तो कोष्टक बना के अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। I से I क्या हो गया? कट गया। तो हमारा क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही अपना श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है। I क्या है आपका? तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या होगा? सूत्र आपके सामने याद रखना है आपको। R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर जल्दी से मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, परिभाषा समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने बताया है। ध्यान आपको ये रखना है, नोट मैंने बात लिखी है कि धारा का मान श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमेशा समान होता है और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ओम का नियम सबसे पहले लगाना। तो V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, IR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने कुंजी को ऑन किया था, धारा प्रवाहित करी थी, तो A और B के सिरे में मैंने क्या रखा था, प्रतिरोध R1 रखा था। ठीक है। तो इन प्रतिरोध से जब धारा प्रवाहित होगी तो विभवांतर कितना उत्पन्न हो जाएगा, आपके V1। इसी प्रकार द्वितीय सिरे में V2। इस प्रकार से तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर कितना हो जाएगा, V3। फिर क्या याद रखना है कि प्रथम सिरे में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, पहले सिरे में क्या लिखेगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, धारा तो समान रहती है तो IR1। इसी प्रकार द्वितीय में क्या होगा, V2 बराबर IR2। इसी प्रकार तृतीय में क्या होगा, V3 बराबर हो जाएगा IR3। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 2। फिर अपन क्या करेंगे, जो विभवांतर निकाला V1, V2 और V3, इसको कुल विभवांतर जोड़ देंगे तो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर सभी मान रख दो, V का मान रख दो। V बराबर हम क्या जानते हैं, IR, तो IR लिख लेना। V1 की जगह क्या लिखेंगे, IR1 लिखेंगे। V2 की जगह क्या लिखेंगे, IR2 लिखेंगे। और V3 की जगह IR3 लिखेंगे। ओके। ये लिखने के बाद आगे देखिए, ये मैंने मान है वो पुटअप कर दिए हैं ये सारे। ठीक है। तो V इक्वल टू देखिए, V बराबर हमने जोड़ा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप भी समझ गए होंगे कि V बराबर क्या होता है, IR लिख सकता हूँ। V1 की जगह क्या लिखूंगा, बोलिए, IR1। V2 की जगह क्या लिखूंगा, IR2। और V3 की जगह क्या लिखूंगा, IR3। क्योंकि प्रतिरोध तीनों में R1 R2 R3 प्रतिरोध अलग है। ठीक है। प्रतिरोध बोलो तो R1 R2 R3 माना है मैंने। ठीक है ना, अलग अलग 3 प्रतिरोध लिए मैंने। तो V बराबर IR और बराबर इसमें कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है सब में, तो I मैंने बाहर ले लिया। I से I कट जाता है तो हमारा शेष लास्ट अंतिम क्या मिलता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। ये हमारे श्रेणी क्रम का क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।